हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी कुमार पांडे और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल हैप्पी क्लासेस। इस सीरीज के अंत में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, है ना। मैं आपको समराइज कर देता हूँ। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर कंजर्वेशन थ्योरम के बारे में समझा, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो जिन बच्चों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको जो ये वाला कॉन्सेप्ट है आपको अच्छा समझ में आए। बिकॉज कंजर्वेशन थ्योरम को आपको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, मैं ये जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ये बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम होते हैं वो आते हैं पेपर में, मैं उसी रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा हूँ, ताकि आप इजली, अगर आप पेपर से 1-2 महीना पहले भी पढ़ रहे हैं तो आपका सारा सिलेबस क्या हो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजर्वेशन ऑफ ये जो सीरीज है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या जो वीडियो है लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना, इसको पूरा वॉच करना। आप आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता है। एंगुलर मोमेंटम, हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता था, एंगुलर मोमेंटम हमें ये कहता था, कहता था कि नहीं कहता था। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो देखी है उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी, जिनको पता है वो भी और अच्छी बात है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या कहते हैं, आर हमारा क्या होता था, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता था। क्या होता था, पोजीशन वेक्टर। और पी हमारा क्या होता था, लीनियर मोमेंटम। क्या होता था, लीनियर मोमेंटम होता। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या आप इसको देखकर इसकी डेफिनेशन नहीं बोल सकते हो। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस बोलेंगे। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कैसे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ, ऐसे बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम। आई होप आपको डेफिनेशन लिखने में कोई परेशानी ना हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम समझने से पहले हमें एक टर्म को और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका नाम होता है टॉर्क। क्या, टॉर्क। ये क्या होता है, सुना सुना लग रहा है। आपने बहुत पहले क्लास 11th या 12th में आपने इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पता मैं उसको एक एग्जांपल दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। टॉर्क, टॉर्क मतलब होता है वेक्टर फोर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, है ना, और पोजीशन वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये हमें क्या बोलता है, टॉर्क बोलता है। कैसे, फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। सेम डेफिनेशन है, इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा बोलेंगे टॉर्क बोलेंगे। टॉर्क का मैं यूज बता देता हूँ, डेली लाइफ में हम इसको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फैन, जब आप पंखे को चलाते हो, जब आपने बटन को टैप किया तो पंखा क्या किया, एक रोटेट करता है, एक रोटेशन आती है, एक वाइब्रेशन आती है। वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करने लग जाता है। पहले धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे धीरे, फिर तेज करने लग जाता है, ठीक है। और एक कंडीशनर होता है, जितना आप उसकी स्पीड को करोगे वो उतना ही ज़्यादा टॉर्क जनरेट करेगा, पंखा उतना ही तेज से चलेगा, या जो फैन होगा वो उतना ही तेजी से क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो वहाँ पे हमारा क्या उपयोग होता है, टॉर्क उपयोग होता है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, जब आप दरवाजे को खोलते हो, जब आपने दरवाजा क्या किया, ऐसे खोला, क्या किया, ऐसे खोलते हो ना बाहर की साइड, ऐसे किया, तो वहां पे जो दरवाजा हल्का सा खुला तो वहां पे वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना। तो दरवाजे में भी हमारा क्या होता है, टॉर्क उपयोग होता है। मतलब ऐसी हर एक चीज जहां पे वो क्या करे, रोटेट करे, रोटेशन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जैसे कि आपने दरवाजा खोला तो एक फोर्स लगा रहे हो, बाहर की साइड आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो बाहर की साइड फोर्स, आपने बाहर की साइड एक फोर्स लगाया तो वहां पे क्या, एक जनरेट हुआ और वो क्या किया, रोटेट करने लग गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, ठीक है।
एक चीज़ और एग्जाम्पल, जब आपने नोटिस किया होगा, जब आपने कोको कोला की बोतल होती है या अलग अलग, सर मैं तो कोको कोला नहीं पीता हूँ, मैं तो स्प्राइट पीता हूँ, हाँ आप लोग जो भी पीते हो ठीक है, तो आपने क्या किया, कोको कोला की बोतल को खोला, क्या किया, ऐसे खोला, तो खोला तो आपने क्या किया, रोटेट जनरेट किया, तो वहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, टॉर्क उपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, टॉर्क का यूज हो रहा है। तो आई होप आपको टॉर्क का मतलब समझ में आया कि ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है इफ टोटल टॉर्क acting on particle is zero, that means angular momentum is conserved। ठीक है, बोलता है कि टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो, अगर टॉर्क हमारा क्या हो, जीरो हो जाए। टॉर्क क्या होता है, पढ़ाया था कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। कह रहा है कि टॉर्क अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। समझ में फील आया, कैसे होगा करके देखिए। अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते थे हम, r क्रॉस p लिखते थे। एंगुलर मोमेंटम को ऐसे लिखते थे ना, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा क्या कहलाता था, हमारा एंगुलर मोमेंटम कहलाता था। इतना सबको पता है, यहाँ तक सबका क्लियर है, आई होप क्लियर हो, ठीक है। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, अब इसकी डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है। कर लिया, कर लिया, ठीक। एल आर क्रॉस पी, ये करना था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, स्टेप वन, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं बोथ साइड, क्या करूं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड कर दूं, कर दीजिए सर, आपकी तो मर्जी है, आपका ये चैनल है, नहीं बच्चों ये आपका चैनल है, ठीक है, आप जैसे बोलो तो वैसे ही करें। तो डेरिवेटिव क्या कर दिया, बोथ साइड कर दिया, तो करते थे क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी डीएल बाय dt। अच्छा डेरिवेटिव कैसे करते हैं, r क्रॉस p का, एक को पकड़ते हैं, एक का करते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक का करते हैं, ठीक है। कैसे, r को छोड़ा p का कर दिया, मिल जाएगा dt बाय dp बाय dt प्लस p को छोड़ा r का कर दिया dr बाय dt। मुझे बच्चे एक चीज बताओ, r क्रॉस dp बाय dt, p हमारा क्या होता था, p हमारा क्या होता था, याद करो लीनियर मोमेंटम, क्या होता था, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता था, m होता था। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हमारा वेक्टर, ये हमारा क्या होता है, m हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता था। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें कितना साइन क्या है हमारा, तो हमारा p हमारा mv होता था। तो क्या मैं p की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा mv, v हमारा वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें हमारा ये साइन हो जाएगा इनटू dr बाय dt। dr बाय dt हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। कैसे, हमने वेलोसिटी की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि चेंज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। तो dr बाय dt हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा सेम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। मुझे बच्चों एक चीज और बताओ, v और v, ठीक है, v और v दोनों सेम वेरिएबल है और क्रॉस प्रोडक्ट है और ना ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा, बेसिक्स चीजें हैं आपको पता ही होनी चाहिए, सेम वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। तो जब ये जीरो होती है तो इनको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा dp बाय dt, हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। अब हमारे पास हम एल
जब अगर मैं अभी हमने पढ़ा था कि dp बाई dt फोर्स होता है ना। dp बाई dt क्या होता है? फोर्स। अगर मैं r इस dp बाई dt की जगह अगर f लिख दूं तो कोई इश्यू है? बराबर 0, कोई इश्यू है? कोई सा इश्यू है नहीं है ना। अब मुझे बताओ ये तो मैं क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हमारा क्या होता है? टॉर्क होता है। इसकी जगह मैं टॉर्क लिख सकता हूँ। हमारा क्या होता है? आर क्रॉस एफ हमारा क्या होता था? टॉर्क होता था। टॉर्क की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम इज सिमिलर। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है? तो बस इतनी छोटी सी डेरिवेशन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिव मिलता है कि हम दोबारा इस वीडियो को बनाएं, आपके लिए वीडियो बनाएं, आपके लिए वीडियो लाएं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम। ये तो हमारा वन पार्टिकल के लिए था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन फोर्स निकालेंगे कितना होता है, ठीक है। फिर लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।